दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल लर्न चैनल पर और मैं हूं धैर्य आपके साथ। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसके मुताबिक बेटों के समान ही बेटियों को भी जन्म से ही पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त होंगे। वैसे तो हमारे देश में बराबरी के तमाम दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी स्त्रियों को अपने अधिकार हासिल करने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर बेटी को भी अधिकार मिलना चाहिए, इसे लेकर भारतीय समाज में एक तरह की नकारात्मक भावना रही है। हालांकि कानून के मुताबिक करीब 15 साल पहले ही बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर हक सुनिश्चित कर दिया गया था, लेकिन अब भी उसे लेकर कई स्तरों पर विवाद जारी था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में एक बड़ा फैसला दिया है और इससे इस तरह की सारी उलझनें साफ हो गई हैं। अदालत ने साफ लहजे में कहा है कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है, थोड़ा सा भी कम नहीं। जन्म के साथ ही बेटी पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार हो जाती है। इसके अलावा अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 के लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर बराबर अधिकार होगा। जाहिर है, यह न केवल संपत्ति में समान अधिकार के बल्कि बराबर की लड़ाई के लिहाज से भी महिलाओं के हक में बेहद अहम फैसला है। दरअसल पिता की संपत्ति में बेटी को भी बेटों के बराबर अधिकार है या नहीं, इसे लेकर लंबे समय से बहस चल रही थी। कानूनी स्तर पर हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 लागू रहा, जिसमें बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था, मगर लगातार सामाजिक राजनीतिक बहसों का सकारात्मक नतीजा यह निकला कि सन 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन कर दिया गया और बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिया गया। लेकिन इसमें यह अंकुश लगा दिया गया था कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई हो, तब बेटी को यह अधिकार नहीं मिल सकेगा। इस मसले पर लंबे समय से बहस भी चल रही थी, लेकिन यह नियम अब तक बहाल रहा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पिता की संपत्ति में बेटी को बराबर का अधिकार दिए जाने में यह शर्त लागू नहीं होगी कि पिता की मृत्यु कब हुई है।